दोस्तों अगर आप भी कुलदीप यादव और धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत के चाइनामैन कुलदीप यादव ने आज बांग्लादेशी टीम को दिन में ही तारे दिखा दिए। कैसे कुलदीप ने सिराज उमेश के बाद अकेले अपने दम पर आधी बांग्लादेशी टीम को खदेड़ कर रख दिया। कुलदीप के साथ साथ आप सभी को सिराज, अश्विन से लेकर उमेश की सभी गेंदबाजी का वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है दोस्तों, रोहित कोहली और बाबर आजम में सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है, लेकिन लग रहा है कि यह टेस्ट मैच अपने 5वें दिन तो छोड़िए, चौथे दिन तक भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि दूसरे दिन के खेल में ही भारतीय गेंदबाजों ने आज बांग्लादेशी टीम का वो हश्र कर दिया है जो उन्होंने अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपको बता दें दोस्तों कि पहली पारी में भारत की तरफ से चमके चेतेश्वर पुजारा, श्रेयस अय्यर ने 80 से ज्यादा रनों की पारी खेली। इन दोनों खिलाड़ियों के बाद अश्विन का 50, कुलदीप के 40 रन भी देखने को मिले, जिसके दम पर दोस्तों हमारा देश 404 तक पहुंच गया। अब पहली पारी में 404 बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो भी टॉप ऑर्डर के फ्लॉप होने के बाद। खैर दोस्तों मैच आगे बढ़ता है और भारत की गेंदबाजी आ जाती है। अब गेंदबाजी की शुरुआत इतनी बेहतरीन, इतनी खूबसूरत थी कि पहले ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज ने खिलाड़ी शेंटो को क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश को एक तगड़ा झटका दे डाला था। इसके बाद दोस्तों उमेश यादव ने भी सिराज को कंपनी दी। यासिर अली का विकेट लेकर दोस्तों उमेश ने दूसरा बड़ा विकेट अपने नाम कर लिया था। इसके बाद दोस्तों सिराज एक्सप्रेस केवल वहीं तक नहीं रुकी। आपको बता दें कि लिटन दास को भी क्लीन बोल्ड करने वाले खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि सिराज ही बने। इस सेट बल्लेबाज को आउट करने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस, गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस अपनी चरम सीमा पर था। आगे चलकर दोस्तों जाकिर हसन को भी फिर सिराज ने ही आउट किया। ये दोनों खिलाड़ी दोस्तों सेट बल्लेबाज थे और अब पूरा मैदान साफ हो चुका था और इसी मैदान को लूटने के लिए मैदान में कुलदीप यादव ने ऐसी धांसू गेंदबाजी कराई है कि हर कोई चाहेगा कि इस खिलाड़ी को तो वनडे व टी20 टीम में भी खिला लेना चाहिए। दोस्तों धोनी के चले कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी और गेंदबाजी की क्लास दिखाते हुए एक नहीं, दो नहीं बल्कि 4 बड़े विकेट अपने नाम किए। और दोस्तों यदि अगर आप सोच रहे हैं कि कुलदीप यादव ने कोई ऐसे वैसे विकेट्स लिए तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको बता दें कि कुलदीप यादव ने अपनी इस विकेट लेने की फ्लीट में सबसे पहला खिलाड़ी शामिल किया शाकिब अल हसन। 25 गेंदें खेलकर शाकिब भाई साहब मात्र 3 रन ही बना पाए थे। प्रेशर उनके सर पर चढ़कर नाच रहा था और इसी प्रेशर का फायदा उठा लिया दोस्तों कुलदीप यादव ने। दोस्तों चाइनामैन ने इस ओवर में खास गेंद का इस्तेमाल किया। शाकिब अल हसन को फांसने के लिए उन्होंने एक धीमी गति की गेंद डाली, जिस पर शाकिब अल हसन का ब्रेन फेड सबके सामने दिखा। गेंद उनके बल्ले का मोटा किनारा लेकर सीधा चली गई दोस्तों विराट कोहली के हाथ में। मात्र 3 रन पर दोस्तों कुलदीप यादव ने शाकिब अल हसन का विकेट हमें दिला दिया था और यहीं से शुरू हुआ बांग्लादेश की टीम का सबसे बड़ा डाउनफॉल। दोस्तों अगला विकेट भी कुलदीप यादव ने हमें दिलाया। पारी के 32वें ओवर की बात है। नूरुल हसन 16 रन बना चुके थे, लेकिन अपनी फिरकी गेंदबाजी के जाल में इस खिलाड़ी को फांसते हुए उन्हें लेग साइड पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया गया कुलदीप द्वारा, जहां पर शुभमन गिल ने आसान से कैच पकड़ा और इस खिलाड़ी का 16 रन पर हमें विकेट मिल गया। लेकिन असली चमत्कार कुलदीप यादव के हाथों से हमें पारी के 35वें ओवर में देखने को मिला, जब दोस्तों कुलदीप यादव ने एक ही ओवर में एक नहीं बल्कि बैक टू बैक हमें 2 विकेट दिलाए, वो भी 2 गेंदों के अंदर। 58 गेंदों में 228 रन चढ़कर मुशफिकुर पूरी तरीके से सेट थे। कभी पारी के इस 35वें ओवर की चौथी गेंद सीधा मुशफिकुर के पैड के बीच में जाकर लगती है। अब दोस्तों मैदानी अंपायर भारी अपील के बाद उंगली खड़ी कर देते हैं, लेकिन मुशफिकुर चैलेंज करते हैं सबको, डीआरएस लेते हैं, परंतु फ्लॉप साबित होते हैं क्योंकि तीनों डॉट रेड होते हैं, जिसके चलते उन्हें भी आउट दिया जाता है। सेट खिलाड़ी को आउट करने के बाद अगली ही गेंद पर कुलदीप यादव एक और बड़ा विकेट भारत की थाली में परोस देते हैं। ताइजुल इस्लाम को दोस्तों बाइज्जत 0 रन पर क्लीन बोल्ड कर कुलदीप यादव अपना चौथा व दिन का बड़ा विकेट अपने नाम कर लेते हैं, जिसके चलते बांग्लादेशी टीम बैसाखी पर लंगड़ाते हुए चलती है। और दोस्तों कुछ इसी तरीके से आज कुलदीप यादव के चमत्कार के चलते भारतीय क्रिकेट टीम को न सिर्फ वक्त पर विकेट मिले बल्कि बांग्लादेशी टीम धूल चाटती भी नजर आई। लेकिन दोस्तों इस दिन के असली हीरो कुलदीप यादव ही रहे, जिन्होंने न सिर्फ 40 रन की पारी खेली बल्कि 4 बड़े विकेट भी ले गए। और दोस्तों इसी के साथ साथ कुलदीप ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया है। आज तक भारत की तरफ से कोई ऐसा स्पिनर गेंदबाज नहीं हुआ जिसने एक ही दिन में एक पारी के अंदर 40 रन भी लगा दिए हों और 4 बड़े विकेट अपने देश के लिए जुटा लिए हों। ये सिर्फ कुलदीप यादव के नाम है और रिकॉर्ड हमेशा रहेगा। लेकिन दोस्तों कुलदीप की खास तौर पर गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ 4 विकेट लेते ही भावुक हो गए कुलदीप यादव और अपने बयान में दोस्तों धोनी को याद कर कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर शायद आप भी भावुक हो जाएंगे। आखिरकार दूसरे दिन के खेल में ही भारत को लगभग मैच में जिताने पर 4 विकेट लेने के बाद कुलदीप यादव ने क्या कहा अपने बयान में,
उनके बयान का इंटरव्यू पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित धोनी व बाबर आजम में सबसे बेहतर खिलाड़ी व कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच में कुलदीप यादव ने ऐसी जादुई गेंदबाजी कराई है कि धोनी के पुराने दिन याद आ चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों के पहले टेस्ट मैच की इस पहली पारी में हमने पहले व दूसरे दिन के कुछ भाग में बल्लेबाजी करी और बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों हमारे बल्लेबाजों ने काफी अच्छी तरीके से टीम को बचाया और उसकी इज्जत को भी बचाया। दोस्तों आपको बता दें कि जब टॉप ऑर्डर फेल हुआ तो उसके बाद न सिर्फ श्रेयस अय्यर बल्कि पुजारा ने 80 से ज्यादा रन की पारी खेल डाली। इतना ही नहीं दोस्तों, अश्विन 50 लगा कर गए, कुलदीप यादव खुद 40 रन बनाकर गए और जाते जाते उमेश यादव का वो छक्के जड़ने वाला कैमियो भी तो था, जिससे हमारा देश 404 पर पहुंचा। अब ये दोस्तों छोटा लक्ष्य तो नहीं होता अंतर्राष्ट्रीय सरजमी पर। खैर, हमारी टीम की गेंदबाजी आती है और गेंदबाजी में तो हमारे गेंदबाज ऐसे टूट पड़ते हैं बांग्लादेशी टीम पर मानो ओडीआई का बदला ले रहे हैं। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सिराज ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही शेंटो को क्लीन बोल्ड किया। इसके बाद उमेश यादव ने भी बैक टू बैक एक बड़ा विकेट दिलाया। फिर तो दोस्तों सिराज एक्सप्रेस रुकी नहीं और लिटन दास को भी अपने साथ ले उड़े। आगे चलकर दोस्तों जाकिर हसन का भी विकेट सिराज का ही नाम रहा, लेकिन असली गेंदबाजी आज कराई है दोस्तों कुलदीप यादव ने। एक लंबे अरसे बाद पुराने कुलदीप यादव नजर आए और दोस्तों कुलदीप यादव ने विकेट लेने के सिलसिले की शुरुआत ही शाकिब अल हसन से करी, जब उन्होंने मात्र 3 रन पर शाकिब अल हसन को अपनी एक गुगली गेंद पर कोहली के द्वारा कैच आउट करा दिया था। 3 रन पर शाकिब के विकेट के बाद तो मानो दोस्तों शॉक लग गया था बांग्लादेशी टीम को और इसी शॉक का फायदा कुलदीप यादव उठा गए। आगे चलकर दोस्तों सेट बल्लेबाज मुशफिकुर को आउट करने वाले और कोई नहीं बल्कि कुलदीप ही बने। नूरुल हसन को पारी के 32वें ओवर में आउट कराने के बाद ये कारनामा दोस्तों पारी के 35वें ओवर में कुलदीप यादव ने किया था, जब मुशफिकुर को एलबीडब्ल्यू आउट किया गया था। उन्होंने अपील तो करी, लेकिन थर्ड अंपायर ने भी कहीं न कहीं मैदानी अंपायर का साथ दिया और कुलदीप की किस्मत ने भी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस ओवर की आखिरी गेंद पर ताजुल इस्लाम को क्लीन बोल्ड कर कुलदीप ने 4 बड़े विकेट अपने नाम कर लिए और जो बांग्लादेशी टीम बड़ी फुदक रही थी उसके दोस्तों 60 पर 4 विकेट के बाद सीधा 107 पर 8 विकेट कुलदीप यादव की बदौलत ही हुई और हम लगभग इस मैच को जीत ही चुके हैं दोस्तों, क्योंकि भले ही बांग्लादेशी टीम हमसे 271 रन पीछे है, कर उनके 2 विकेट गिरेंगे और हम 200 रन बनाकर इस मैच को बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन दोस्तों 4 विकेट लेकर कुलदीप यादव ने भारत को विनिंग पोजीशन में लाने के बाद भी धोनी को याद किया। आपको बता दें दोस्तों कि कुलदीप यादव ने धोनी को याद कर अपने बयान में कहा, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ऐसा प्रदर्शन करने के लिए वाकई में मैं तरस गया था और आज जब मौका मिला तो खुद को रोक नहीं सका। कप्तान के साथ मेरी लगातार बातचीत हो रही थी और मेरा एक ही मकसद था, अलग अलग गेंदबाजी के वेरिएशन ट्राई करूं ताकि विरोधी टीम के विकेट मिल सकें। इस बात में कोई शक नहीं, हर टीम अपने घर में काफी ज्यादा मजबूत होती है, परंतु बांग्लादेशियों को आउट करना मैं पहले से जानता हूँ। धोनी भाई के साथ कई दफा बांग्लादेशियों के साथ सीरीज खेली और वो जिस तरीके से मुझे उस वक्त पर गाइड किया करते थे, मुझे लगता है कि आज वही अनुभव काम आया। मैंने स्लोअर और उगली गेंदों का इस्तेमाल किया जो कभी धोनी भाई के राज में सीखी थी। ये विकेट्स कहीं ना कहीं उन्हें ही समर्पित करना चाहूंगा और अपने उन नायाब फैंस को जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और इस अच्छे वक्त के लिए मुझे हिम्मत दी। उम्मीद है हम इस मैच को बड़े अंतर से जीतेंगे। दोस्तों कुलदीप यादव ने न सिर्फ 40 रन लगाए बल्कि 4 विकेट भी लिए। एक गेंदबाज से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और उसके बाद धोनी पर जो कहा उसने तो सबका दिल जीत लिया, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, कुलदीप को लगातार खिलाना चाहिए या नहीं? और कुलदीप चहल में कौन बेहतर है, इसका भी जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों बीच मैदान में सिराज और कोहली से लड़ने आ गए लिटन दास, तो फिर सिराज और उमेश ने ही कोहली के साथ मिलकर ऐसा जवाब दिया लिटन दास को जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लेकिन कैसे मैदान में बीच में ड्रामा हुआ जिसके चलते पूरे गेम को रोकना पड़ गया। आखिरकार कैसे भारतीय खिलाड़ियों ने ताड़ते हुए बदला लिया, इस पूरे वाक्य का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सिराज और उमेश यादव में कौन एक बेहतर खिलाड़ी और गेंदबाज है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में भारतीय खिलाड़ियों ने, हमारे गेंदबाजों ने बांग्लादेश की टीम को ऐसा आईना दिखाया है कि उसमें वो मुंह देखने लायक भी नहीं रहे। वनडे सीरीज में शेर की तरह दहाड़ रहे बांग्लादेशी खिलाड़ी टेस्ट में हमारे सामने किस तरीके से चूहे बन गए ये तो हमने देखा ही। दोस्तों भले ही हम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की शुरुआत अच्छी नहीं कर पाए, लेकिन अंत कितना सुनहरा था ये हम सब ने देखा। श्रेयस अय्यर पुजारा की 80-90 रन की पारियां थी। इतना ही नहीं, अश्विन भी 50 लगा गए और कुलदीप यादव भी 40 रन बनाकर गए। उमेश यादव भी सोने पर सुहागा कर गए 2 छक्के जड़कर। हमने एक सम्मानजनक 404 रन का टारगेट अचीव कर लिया था और दोस्तों इसे बचाने के लिए गेंदबाजों ने ऐसी खौफनाक रफ्तार दिखाई कि बांग्लादेशी खिलाड़ी तो डर के मारे कांपने लगे थे। शुरुआती ओवर के पहले ओवर की पहली गेंद पर ही
दोस्तों सिराज ने विकेट लेकर परखच्चे उड़ा के रख दिए थे विरोधी टीम के। दोस्तों सिराज ने तो पहले ओवर की पहली गेंद पर ही शंटू नाम के खिलाड़ी को पंत के द्वारा कैच आउट करा दिया। 0 पर इस खिलाड़ी का विकेट भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता बनी। इसके बाद दोस्तों यासिर अली को बोल्ड करने वाले उमेश यादव बने, लेकिन तभी बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास मानो सिराज का ध्यान भंग करना चाह रहे थे, क्योंकि वो इतनी अच्छी गेंदबाजी जो करा रहे थे, परंतु वो इस बात को भूल गए कि सिराज के हाथ में रफ्तार की ताकत है जिसके आगे वो झुकने वाले थे। दोस्तों लिटन दास ने सिराज को गुस्सा दिखाते हुए दूर जाने के लिए कहा। कान पकड़कर यह इशारा भी किया कि मुझे तुम्हारे शब्द सुनाई नहीं दे रहे, गेंदबाजी पर ध्यान दो। और फिर तो दोस्तों सिराज ने कोहली के साथ मिलकर ऐसा बदला लिया है जिसे लिटन दास पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। 30 गेंदों में 5 चौके जड़कर बड़ी तेजी से वनडे जैसी पारी खेल रहे लिटन दास 24 रन बना चुके थे। वो रफ्तार वाली गेंदों को बड़े अच्छे से दोस्तों कवर ड्राइव लगाकर चौकों की तरफ डाइवर्ट कर रहे थे। तभी दोस्तों कोहली सिराज के पास जाते हैं और उन्हें थोड़ी रफ्तार धीमी करने की सलाह देते हैं। 14वें ओवर में दोस्तों सिराज जब लिटन दास के सामने आते हैं तो इस प्रैक्टिस को अपनाते हैं। वो दोस्तों इस ओवर की दूसरी गेंद को 141 की रफ्तार से डालते हैं। गेंद धीमी होती है, विचलित लिटन दास बल्ला ऊपर उठाते हैं और गेंद उनके बल्ले में लगकर सीधा विकेट्स में घुस जाती है, जिसके बाद वो क्लीन बोल्ड तो हो जाते हैं, परंतु सिराज का सेलिब्रेशन मुंह पर उंगली रखकर उन्हें चुप कराने वाला, देखने वाला था। इतना ही नहीं दोस्तों, विराट कोहली भी इस सेलिब्रेशन में सिराज को ज्वाइन कर लेते हैं और कान पे हाथ रखकर उनको बाहर जाने का रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों इसके बाद भारतीय गेंदबाजों का तूफान रुका नहीं। इस बदले के बाद तो मानो भारतीय गेंदबाजों में एक अलग ही आग लग गई थी। इसके बाद दोस्तों सिराज ने जाकिर हसन का भी विकेट लिया और कुलदीप यादव ने शाकिब अल हसन को आउट कर दिया। बांग्लादेशी टीम दोस्तों अब तक एक बैसाखी पर आ चुकी थी। जो बांग्लादेशी टीम बड़ी दहाड़ने की कोशिश कर रही थी, वो 76 पर अपने 5 बड़े विकेट अब गंवा चुकी थी। और दोस्तों सिराज का ये बदला तो वाकई में देखने वाला था। लेकिन आप सभी सिराज की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।